प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके परिश्रम का फल आपको देंगे। आपके परिश्रम का फल प्रभु के हाथों में है और वो अवश्य आपको आपके परिश्रम का फल देंगे। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के पास है। यदि आप 4 पद पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। यानी कि इज़राइल कह रहा है कि मैंने अपने जीवन भर जो परिश्रम किया वो व्यर्थ किया है, क्योंकि शायद उसे उसका फल नहीं मिला। इसलिए वो सोच रहा है कि मैंने परिश्रम बेकार किया, मैंने व्यर्थ ही ये परिश्रम किया। परंतु परमेश्वर का वचन जब उसके पास पहुंचता है तो 3 पद में लिखा है कि तू मेरा दास इज़राइल है और मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तू मेरा दास है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा बुलाया हुआ है, तुझ पर मेरी कृपा दृष्टि है, तुझे मैंने लाखों की भीड़ में से चुना है। इसलिए मैं अपनी महिमा को तुझ पर प्रकट करूंगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे परिश्रम का फल परमेश्वर के हाथ में है। यानी कि इस्राएल उसके बाद जान गया मुझे मेरे परिश्रम का फल देने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ही है जो परिश्रम का फल देता है। जैसे हम याकूब के जीवन में देखते हैं, और याकूब का ही नाम बाद में इज़राइल रखा गया। याकूब के जीवन में जब हम लोग देखते हैं, जब वो अपने ससुर के यहाँ काम किया करता था तो परमेश्वर ने उसके परिश्रम का फल उसे दिया। हालांकि उसके ससुर ने उसके साथ में छल करना चाहा, उसके साथ में धोखा करना चाहा, उसकी हानि करनी चाहिए, परंतु परमेश्वर उसके साथ में था और परमेश्वर ने वहां उसे उसके परिश्रम का प्रतिफल दिया कि वो धीरे धीरे समृद्ध होता चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको आपके परिश्रम का फल देंगे। आप निराश न होएं, आप उदास न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि आपका परिश्रम का फल देने वाला परमेश्वर है। आपका जो फल है, जो परिश्रम का फल है, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। यदि आप उसके पीछे चलते रहेंगे, विश्वास योग्यता से में चलते रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में उस प्रतिफल को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, क्योंकि आप उसके दास हैं, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं और वो आप पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा और निश्चय वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम जयंती है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे टाइफाइड था, 1 महीने से बीमार थी मैं। तब मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी पी के ब्रदर और अमृता मसीह के लिए, तो उन्होंने मेरी प्रेयर की। तब से मैं भली चंगी हूँ। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहूँगी। सबको जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित सामर्थी प्रभु, हम सब के उद्धार करता, हम सब पर अनुग्रह की दृष्टि करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते। सच में पिता, हम घटें प्रभु यीशु और आप बढ़ें पिता। ये सुंदर शाम प्रभु, ये सुंदर पल परमेश्वर तेरी दया के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी हम देखने पाए हैं पिता। क्योंकि पिता, हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल परमेश्वर पिता, उस सब का हिसाब तेरे हाथों में है। और प्रभु, तू ही है जो अपनी दया के द्वारा हमें हर एक पल, हर एक स्टेप में आगे बढ़ाता है परमेश्वर। ये तेरी अपार दया है जो हम सब पर, तेरे बेटे बेटियों पर हुई है। खुदावन, आज की शाम में प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं मेरे खुदा। आज दुनिया की छोर से तेरे बेटे बेटियां, तेरे चुने हुए लोग, तेरी पवित्र प्रजा तेरे सम्मुख उपस्थित है और इस प्रार्थना में सहभागी है। खुदा, तेरे पवित्र आत्मा प्रभु उनको जुम्बिश करे प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस उनके जीवन में वो महसूस करे, क्योंकि पिता आप है
है परमेश्वर जो अपने बेटे बेटियों के साथ में है, उन्हें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आप उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं, आप गुनाहों को क्षमा करते हैं, आप दया करते हैं प्रभु। और आज की शाम में प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जी जो भी गुनाह, गलती, जो भी अपराध प्रभु यीशु तेरे लोगों से, तेरे बेटे बेटियों से, हम सब से हुए हैं खुदावन, हम प्रभु जी आपके आगे उन बातों को रखते हैं खुदा और क्षमा मांगते हैं मेरे अब्बा कि हमें क्षमा करे प्रभु, हमें माफ करे प्रभु जी उन गुनाहों के लिए खुदा जो प्रभु आज के दिन में प्रभु जी तेरे लोगों से, हम सब से हुए हैं खुदा। मैं दुआ करती हूँ पिता, जिस प्रकार तू वादा करता है कि मैंने तेरे अधर्म के कामों को दूर कर दिया है और मैंने तेरे गुनाहों को मिटा दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, सच में मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी काली घटाओं के समान प्रभु जी, जिस प्रकार काली घटाएं हटाई जाती हैं प्रभु, उसी प्रकार तू हमारे गुनाहों को भी हटाता है और उन्हें मिटा देता है प्रभु, और कभी स्मरण नहीं करता प्रभु जी। आज की शाम में धन्यवादी हैं, आपने एक एक को क्षमा किया प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के आत्मिक भोजन के लिए, कि सच में मेरे प्रभु जी, प्रभु हमारे परिश्रम का फल परमेश्वर तेरे हाथों में है, सफलता तेरे हाथों में है, आशीष तेरे हाथों में है, बढ़ाना तेरे हाथों में है, सब कुछ का प्रतिफल प्रभु तेरे हाथों में है। हाँ परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, जो इतने लोग परमेश्वर जगह जगहों से इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावन आपके नाम से वो आशीष पाएं पिता, वो आप में बढ़ते जाएं परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरी चुनी हुई प्रजा है, तेरे भेड़ है प्रभु, जिन्होंने तेरी आवाज को सुनकर प्रभु जी तेरे ओर अपने कदमों को बढ़ाया है प्रभु। आज इस संसार में बहुत प्रकार का परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, परंतु कोई भी रिजल्ट, कोई भी प्रतिफल, कोई भी प्रभु अपने जीवन में अचीवमेंट उन्होंने नहीं किया है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, बहुत से भाई बहन हैं बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे, बहुत ज्यादा प्रभु जी मेहनत करने के बावजूद भी कोई भी रिजल्ट उनके जीवन में अभी तक उन्हें नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्रभु जी वो निराश हैं, उदास हैं, हताश है परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में प्रभु उनकी सुधि लीजिए, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार आज की शाम में तूने वचन से उनसे बात किया है कि मेरे हाथों में तुम्हारे परिश्रम का फल है। हालेलुया प्रभु, सच में मेरे पिता, आज जितने तेरे बेटे बेटियां प्रभु जिस परिवार में मेहनत कर रहे हैं, यदि किसी भी क्षेत्र में जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत उन्होंने की है प्रभु जी, उसका फल परमेश्वर आपके हाथों में है और आप उस फल को इनको दें। जिस प्रकार प्रभु जी याकूब के लिए प्रभु जी आपने किया परमेश्वर प्रभु जी, उसकी मजदूरी बदल दी गई प्रभु जी, उसके लिए प्रभु बहुत सारी योजनाएं जो गलत बनाई गई परमेश्वर, उसके कामों पर रुकावटें डाली गई, परंतु पिता उसके परिश्रम का प्रतिफल तेरे पास था और प्रभु तूने उसे दिया। उसी प्रकार ये भाई ये बहन प्रभु बहुत निराश हैं, उदास हैं, हताश है प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो उस बात को अपने जीवन में देख सके प्रभु, जो वचन आज उनके लिए कह रहा है पिता। प्रभु इस वचन पर भरोसा करते हुए प्रभु आज ये प्रभु उदास न हो, वरन आनंदित और मग्न हो कि हमारे जो परिश्रम हमने किया है वो परमेश्वर के हाथों में उसका फल है। धन्यवाद। आज की शाम में जितने भाई बहन प्रभु जी प्रभु अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक प्रार्थना विनती आपके आगे रखते हैं। यदि वो परिवार की शांति के लिए, पारिवारिक हर एक समस्या के लिए है तो प्रभु आज इनके पारिवारिक समस्या, परिवार में कलेश लड़ाई झगड़े के लिए है तो प्रभु आज उन परिवारों में आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका मेल मिलाप और एकता बनी रहे। प्रार्थना है प्रभु यदि अपने बच्चों के परिवर्तन के लिए, तो उन बच्चों के जीवन में परिवर्तन आने पाए प्रभु। यदि अपने परिवार के किसी सदस्य के जीवन में बड़े बदलाव के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में आए प्रभु। यदि कर्जे के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, लोन के लिए और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है पिता उसके लिए प्रार्थना करें तो प्रभु सुधि लेकर आप कार्य कीजिए, क्योंकि उपाय करने वाले आप, हमारे आधार और उद्धार करता है परमेश्वर। आप अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अस्वस्थ बीमार हैं प्रभु यीशु अपने आप को कमजोर महसूस करे प्रभु, उनकी सारी बीमारियों को यीशु तेरे पवित्र नाम से हम डांट कर आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सर से लेकर पैरों तक प्रभु इन्हें छू कर चंगा किया, इनके रोग, इनकी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी आपने नष्ट की प्रभु जी। आपका धन्यवाद। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आपने उन्हें छू लिया और चंगा किया पिता। आज रात में इनके जीवन से हर प्रकार के डर, हर प्रकार की गलत बातों को, नेगेटिव बातों को दूर करें और प्रभु यीशु अपनी सामर्थ को इन पर प्रभु जी प्रकट करे प्रभु यीशु। और दुआ है प्रभु
कि प्रभु इनके बुरे सपने, डर, हर प्रकार की बातें इनके जीवन से दूर हो और ये निश्चिंत होकर सोने पाएं। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखकर हम सबको पिता वचन के द्वारा प्रार्थना में स्थिर किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर कि आपके बेटे बेटियां हम हैं। परमेश्वर आपके बेटे बेटियां प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और आपने कहा कि मैं अपनी महिमा को तुम में प्रकट करूंगा। खुदा आज अपने बेटे बेटियों के जीवन में अपनी महिमा को, उनके परिवार, उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रभु इनके मेहनत का प्रतिफल आप इन्हें दे। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।